अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ये में ए की वैल्यूज़ गिवन है, देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ये है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देना है, और ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख देना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास फर्स्ट रो है -1 2 एंड 3, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 2 एंड 3। तो सेकंड रो हमारे पास है 1 0 2, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 1 0 2। थर्ड रो है हमारे पास -3 5 3, तो यहाँ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे उसको -3 5 3। इस तरह से ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने अभी फाइंड किया है वो यहाँ पर नोट करेंगे, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। अब सिंपली इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, और थर्ड को थर्ड में। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे। -1 प्लस -1 2 प्लस 1 3 प्लस -3 1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 5 -3 प्लस 3 5 प्लस 2 3 प्लस 3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस यहाँ आएगा -2, 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 3, प्लस माइनस कट ऑफ हो गए 3 3 से, यहाँ 0 आएगा। 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 5 प्लस 2 7 आएगा। 3 प्लस माइनस -3, तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और 3 प्लस 3 करेंगे 3 प्लस 3 6। ये हमारा आंसर आया फर्स्ट पार्ट का, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज। उसमें सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमने यहाँ पर नोट किया, माइनस साइन डाला, और ए ट्रांसपोज भी हमने पिछले पार्ट के अंदर जो किया वो यहाँ पर नोट किया। अब सिंपली अब इनको एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है, सेकंड को सेकंड, और थर्ड को थर्ड के साथ सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं, -1 -1 2 -1 3 -3 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 को 2 के साथ किया तो 5 -2, 3 को माइनस करेंगे इस एलिमेंट से तो 3 -3 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास कट ऑफ होके आ जाएगा 0। 2 -1 आएगा हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, 1 -2 -1 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 -5 करेंगे -3 आएगा, -3 करेंगे तो -6 आएगा, 5 -2 करेंगे 3 आएगा, 3 -3 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 आएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की है। दोनों मैट्रिसेस को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हर एलिमेंट जो है ना, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड, और थर्ड वाले को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटर में उनके प्लस साइन आता है मल्टीप्लाई करते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 इंटू -1 -1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम करते हैं 2 इंटू 2 2 2 दार 4, प्लस डाल के आपने 4 लिख देना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एलिमेंट है 3 3 दार 9 प्लस 9। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 को 1 से करेंगे -1 आएगा, 2 को 0 से करेंगे +2, 3 को 2 से करेंगे +3 2 दार 6। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3,
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 जार 10 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9। नेक्स्ट अब सेकेंड रो के बारी है, सेकेंड रो को बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 प्लस 0 प्लस 6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस 0 प्लस 4। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -3 प्लस 0 एंड प्लस 6। इसी तरह थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगी वाली 3 1 जार 3 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 3 3 जार 9। नेक्स्ट थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 3 1 जार -3 5 0 जार 0 3 2 जार 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 प्लस 5 5 जार 25 प्लस 3 3 जार 9। अब इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा A इंटू A ट्रांसपोज। फोर्थ पार्ट है हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू A। सबसे पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद A की वैल्यू लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 1 1 जार 1। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ भी नोट कर लेते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0 -15। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -3 प्लस 2 -9। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -5 3 जार 15। नेक्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 0 0 जार 0 प्लस 5 5 जार 25। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 जार 6 प्लस 0 2 जार 0 प्लस 5 3 जार 15। नेक्स्ट हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -3 प्लस 2 -9। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 2 0 जार 0 प्लस 3 5 जार 15। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9। अब इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लिखते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 9 1 10 10 और 1 11। इस तरफ हमारे पास -17 आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास बन जाएगा -10 -15 -2 -17। 25 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 29। 15 प्लस 6 हमारे पास यहाँ पर 21 बनेगा। -3 प्लस 2 -1 -1 -9 -10 बन जाएगा। 15 प्लस 6 अगेन 21। 9 प्लस 9 18 18 प्लस 4 22। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा A इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इंटू A। क्वेश्चन 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट है A ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले हमने A ट्रांसपोज नोट किया। A ट्रांसपोज हमारे पास वैल्यू हमने स्टार्ट वाले स्टेप में फाइंड की थी और A ट्रांसपोज का अब दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, मींस A ट्रांसपोज की दोबारा से रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 1 एंड -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 0 एंड 5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 2 एंड 3। इस तरह से ये हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसको हमने सॉल्व करना है। लिखा है सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0 और a की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हमने x के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। x इस तरफ जो है वो माइनस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी a की जगह जहाँ पर a है वहाँ पर a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं और जहाँ पर i लिखा वहाँ i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a² की जगह हम लिखेंगे a × a। तो a की वैल्यू 2 टाइम लिखेंगे। a की वैल्यू लिखते हैं 2 2 1
0 1 -1 1 3 0। अगेन ए स्क्वायर है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए आएगा। अगर ए की वैल्यू दोबारा लिखेंगे 2 2 1 0 1 एंड -1 1 3 0। नेक्स्ट हमारे पास है -5a। माइनस साइन डालेंगे, 5 लिखेंगे इक्वेशन का और a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। नेक्स्ट स्टेप में 4i लिखेंगे प्लस 4i की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगनल वैल्यूज सारी की सारी 0 होती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पूरी इक्वेशन की वैल्यूज हमने लिख ली। इज़ इक्वल टू, अब ये x यहाँ पर नेगेटिव था तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मेथड पीछे भी मैंने बता दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मेशन बन रही है 4 + 0 + 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन रहा है 0 + 0 -1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 2 + 0 + 0। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं 4 + 2 + 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज़ फॉर्म हो रही हैं 0 + 1 - 3। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 + 3 + 0 आएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 + 0 आएगा। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 1 + 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 - 3 + 0। नेक्स्ट हमारे पास 5 है। 5 अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 दर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10, 5 0s are 0, 5 1 दर 5, 5 2 दर 10, 5 1 दर 5, 5 3 दर 15, 5 1 दर 5, 5 1 दर 5, माइनस साइन के साथ है -5 आएगा। 5 0s are 0। नेक्स्ट +4 है और डायगनल मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बनेगी। जहाँ पर 1 है 1 की जगह 4 आ जाएगा, बाकी ऑलरेडी 0 वैल्यूज ही रहेंगी। 0 4 0 0 0 4 इज़ इक्वल टू x, जो कि हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 - 2 0, -1 -3 -1 2 5 1 - 3 -2 1 - 3 यहाँ हमारे पास -2 आएगा। ये दोनों मैट्रिसेस भी एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 + 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4 इज़ इक्वल्स टू x। अब इन तीनों को इकट्ठा ही सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 - 10 + 4, 5 - 10 + 4, तीनों का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लिखा और जो जो ऑपरेशन सेंटर में है वही साइन हमने सेंटर में लगाना है। 5 - 10 + 4 लिखेंगे। नेक्स्ट -1 - 0 + 0, -1 - 0 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 - 5 + 0, 2 - 5 + 0। फिर 9 - 10 + 0, 9 - 10 + 0। नेक्स्ट पेयर है -2 - 5 + 4, 5 - 15 + 0, 0 -5 + 0, -1 -5 के साथ माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5 + 0। नेक्स्ट हमारे पास -2
-0 + 4, -2 -0 + 4 इज़ इक्वल टू x। नेक्स्ट अब इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 10 -5 -5 + 4 -1 आएगा। यहाँ हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 0 -1 आ जाएगा। 2 - 5 -3। नेक्स्ट वैल्यूज़ 9 - 10 करेंगे तो -1, -2 - 5 -7 + 4 करेंगे -3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास -10 आएगा। -5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 - 2 करेंगे 2 वैल्यू आएगी इज़ इक्वल्स टू x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है x। x इज़ इक्वल टू -1 -1 -5 -1 -3 4 -3 -10 2। Exercise 4.1 question number 7. If A and B are two matrices such that AB is equals to B and BA is equals to A, show that A square plus B square is equal to A plus B। तो इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम नोट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी हमें गिवन है एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए हमें गिवन है। और नेक्स्ट हमने शो क्या करना है, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमने सारी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में से नोट कर ली हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ओपन करके लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी डॉट बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज़ गिवन है, ए की भी गिवन है और बी की भी गिवन है। तो ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू बी ए। तो हम इसमें फर्स्ट ए एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड ए की जगह हम पुट कर लेते हैं बी ए प्लस नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है, बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो बी की जगह हम लिखेंगे ए बी और ये बी हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। ए इंटू बी लिखेंगे और ये बाहर वाला ए जो है इसको सेपरेट कर देंगे। इसी तरह से बी को यहाँ लिखते हैं बी ए और बी को सेकंड बी को हम सेपरेट करके लिख देंगे। नेक्स्ट अब इनमें से देखते हैं ए बी हमारे पास किसके इक्वल, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी। फर्स्ट स्टेप मैंने नोट किया। तो ए बी की जगह हम दोबारा से क्या पुट कर देंगे बी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी और ये बाहर वाला ए। नेक्स्ट बी ए हमारे पास इक्वल है ए के इक्वल है। क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ें गिवन है तो बी ए के जगह हम पुट कर देंगे ए इंटू बी एज इट इज़ आएगा। तो ये भी लिख देंगे, गिवन है हमें चीज़ें क्वेश्चन के अंदर से हमने पुट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही प्रूफ करना था, बी ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी। ये भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। गिवन में से ही मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं कि बी ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी। और यही हमने प्रूफ करना था विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।